अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन 7 मार्च 2024 जुमेरात की दोपहर है और बहुत सारी अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे बड़ी खबर तो हमारे शहजादों की वापसी है। इसके अंदर की कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। और मौलाना फजल रहमान साहब अदालत उस्मा और हमारे निज़ाम की किस तरीके से तशरीह कर रहे हैं, ये खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। इसी तरीके से धांधली के किस्से बहुत सारे सुनाए जा रहे हैं जनाब। हमारे यहाँ फॉर्म 45 भी मौजूद है। लेकिन मैंने एक क्लासिक मिसाल आपको देनी है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद फॉर्म 45 लोड करने के बावजूद कौन सा धांधला कर बैठे हैं और क्या बड़ी गलती कर बैठे हैं, वो थोड़ा सा आपको बताने हैं। कहते हैं जी बच्चे मन के सच्चे होंगे, और साउथ पंजाब के बच्चे आजकल किस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, वो भी बताना है। और एक जनाब फकीर की जमा पूंजी भी आपको दिखानी है कि हमारे यहाँ एक गरीब तो बेचारा दो रोटी को तरसता है, लेकिन अगर आप अपने ज़मीर को मार देते हैं तो फिर आपके पास 5-500 रुपए, 5-5 हज़ार रुपए वाले नोटों की बकायदा गड्डियां आपके पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ शायरी भी हमने जनाब शामिल की है, आपको उम्मीद पसंद आएगी। जी, तो आगाज करते हैं शहजादों की वापसी के हवाले से। जी, सबसे बड़ी खबर यही है कि शहजादा आली मकाम, बड़े शहजादे मियां नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे जिनको इश्तिहारी करार दिया गया था, अब उनकी बहन चूंकि वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं, तो वो वापसी उनकी हो रही है और 12 मार्च को वो वापस आ रहे हैं। और जब वो वापसी का उन्होंने चूंकि इरादा कर लिया है, तो अब पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान की पुलिस और दीगर इदारे हैं, किस तरीके से उनकी खिदमत में बाअदब होकर हाजिरी देते हैं। इंशाल्लाह आपको वो सारी यादें सामने आ जाएंगी, किस तरीके से मियां नवाज शरीफ आए थे और लाहौर हाई कोर्ट उठकर खुद एयरपोर्ट पर चली गई। इसी तरीके से जब इसहाक डार साहब आने लगे थे, तो जनाब सारे कवानीन साइड पे रखकर उनको वेलकम किया गया था। इसी तरीके से जब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने लगे थे, तो उनकी फर्द जुर्म जो उन पर तकरीबन 22 अरब रुपए की धांधली और टीटीज की थी, जाली टीटीज की थी, वो उठाकर बाहर रख दी गई। तो अब जनाब चूंकि उन्होंने कसद कर ली है, तो अदालतें उनके सामने बिछ गई हैं और उन्होंने जनाब कहा है कि हमने तो आंखें बिछा दी हैं, आप आए तशरीफ ले आए। और वो बिल्कुल आएंगे और उनको मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अदालतों में जाने की। यही सारे प्रोसिक्यूटर्स नैब के जो हैं, ये दीगर लोग जो हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और कहेंगे जनाब आप तो बेगुनाह हैं, आप पर किस ने इल्जाम लगाया, उनको ढूंढा जाए जिन्होंने आप पर इल्जाम लगाया। हालांकि कल तक वो इश्तिहारी थे, उनसे पूछा पूछा जाता था जनाब हसन नवाज से और हुसैन नवाज साहब से कि बताएं ये एवन फील्ड आपके पास कहाँ से आए। उस वक्त तो आप 16-17 साल के थे जब आपके नाम हो गए। ये कहाँ से आया इतना सारा पैसा, ये अरबों डॉलर रुपए के ये जो महल्लात हैं कैसे बनाए। तो उस उनके अब्बा से जब पूछा जाता तो वो कहते थे मुझे नहीं पता, जाके मेरे बेटों से पूछें। मेरे बेटों के मुतल्लिक जनाब उनसे पूछा जाता तो वो आने से इनकार कर देते थे। उनकी बहन मरियम नवाज साहिबा से पूछा जाता तो वो कहते थे वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, लिहाजा क्यों जवाब दें, वो जवाब दे ही नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाता था तो वो कहता जी मेरा दादा बहुत गरीब था। नवाज शरीफ से पूछा जाता तो वो कहता मेरा बाप बहुत अमीर था। अब बाद में बताया गया जनाब के मियां शरीफ साहब से डायरेक्ट ये अरबों डॉलर जनाब हसन नवाज और हुसैन नवाज के अकाउंट्स में चले गए और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी लंदन में जाकर बहुत बड़ी अंपायर इकट्ठी कर ली, खड़े हो गए। बहरहाल अब वो वापस आ रहे हैं, तो अब किसी में जरूरत नहीं है। और बकौल फजल रहमान साहब कि हमारे यहाँ तो अगर किसी को पाक को साफ करना हो तो एक हफ्तों में 100 मुकदमात उठाकर बाहर फेंक दिए जाते हैं, और अगर किसी को फंसाना हो तो फिर एक हफ्ते में 100 मुकदमात कायम कर लिए जाते हैं। वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ तो 40 साल पहले मरने वालों को मिलता है, जो इस वक्त जिंदा है, जो इस वक्त जिंदा दरगोर हैं, उनको इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से हमारे मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमाते हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उस्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ था। अब बताओ, अब न उस जमाने के जज जिंदा है और न भुट्टो जिंदा हो सकते हैं, कानूनी तौर पर जिंदा हो गया और कानूनी तौर पर वो जिंदा है। अब इस अदलिया के फैसलों के लिए हम मुंतजर रहेंगे कि हमें अदल इंसाफ मिलेगा। तो
तो अदलिया जो है उसको भी हमें जरा थोड़ा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे तो पत्र बन जाओ, अपनी कदर कीमत खुद पैदा करो। और तुमने तो आप लोगों को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारी वजह से गई दुनिया में। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो 1 हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मयार है, हमारे इंसाफ का मयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद ऐसी क्लासिक मिसालें आ रही हैं कि अल हफीज अल अमान 313 को 1313 कर दिया जाता है, और उसके नतीजे में जनाब सिर्फ टोटल को फर्क कर दिया जाता है, या जिन्होंने 500 वोट लिए जाते हैं उनको 0-0 कर 5 किसी और के सामने लगा दिया जाता है। इस किस्म की तो बहुत सारी मिसालें आ रही हैं, और जिस किस्म की मिसालें आ रही हैं इस पर कहा होना तो ये चाहिए था कि अब तक हमारी FIA को हरकत में आना चाहिए था, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को हरकत में आना चाहिए था, क्योंकि साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त फरीक है, और सिर्फ फरीक नहीं है बल्कि एक मुजरिम है। अब तक ये सारा का सारा रिकॉर्ड उनके कब्जे से ले लिया जाना चाहिए था, और अब तक बहुत सारी तकरीबन हर डिवीजन में, हर जिले में गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ चूंकि पाकिस्तान है, यहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना, यहाँ तो बादशाहत है, तो बादशाहों ने जनाब उनको लाना है तो कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि मट्टी पाव पॉलिसी जनाब इख्तियार की जा रही है। लेकिन एक क्लासिक मिसाल MA 69 की है, वहां कौसर परवीन भट्टी साहिबा इलेक्शन लड़ी हैं, और तमाम तर टेम्परिंग के बावजूद के जनाब उनके मुखालिफ के 100 वोटों को 1000 कर दिए गए, सैकड़ों के जंप लगाए गए, उनके वोटों को कम किया गया, सारी कटिंग वटिंग की गई। लेकिन फिर भी जब ये फॉर्म 45 अपलोड किए और अब इस ताज़ा नतीजे के तौर पर भी जब टोटल किया जाता है तो पता चलता है कि कौसर परवीन भट्टी साहिबा 90 वोटों से जीत रही हैं। ये क्या है, ये जनाब उनकी वकील बता रही हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं। कि ये लोग अभी हल्फ भी उठा लिया, मिनिस्टर बनने के चक्रों में बन भी गए हैं मिनिस्टर। लेकिन मैं तो यही कहूँगी इससे बढ़ के और कोई चोरी नहीं हो सकती जो इन्होंने की है, और ऊपर से इतनी डिटाई से लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप इलेक्शन कमीशन को पूछ सकते हैं कि ये इन्होंने क्यों वेबसाइट पे ये डाला हुआ है, क्योंकि असल में ये टेम्परिंग करके उन्होंने डाला हुआ है। इसी तरह मैं बताती हूँ आपको कि ये मेरे साथ खड़ी है कौसर बेग NA 69 से, इनका जो वेबसाइट पे रिजल्ट लिखा हुआ है वो उधर ये जीत रही है, कितने वोट दस्या सर 90 वोटों से इलेक्शन कमीशन से भी ये गलती हो गई है, 90 वोटों से ये जीत रही है। वैसे तो ये जीती थी कि पता नहीं हजारों के हिसाब से इनकी लीड थी, 1,13,000 था वोट इनका, और 82,000 उसने लिए, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, उसके भी ये जीत रही है। लेकिन अनाउंस किया गया है, इनके खिलाफ जो खड़ा हुआ था उसका अनाउंस किया गया, इनको कहा गया कि नहीं जी आप तो हार गई हैं। अब आप खुद ही ये समझे कि ये क्या हो क्या रहा है। जी, तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे अमूमन बच्चे होते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इसे कुछ भी कहें, सोशल मीडिया का शऊर समझें, इमरान खान साहब की मोहब्बत समझें, या कुछ भी समझें, बच्चों को क्या सिखा दिया गया, कितना पढ़ा दिया गया, उनकी शऊर का लेवल क्या है। ये एक साउथ पंजाब के जनाब हमारे राजनपुर डिवीजन की जनाब ये एक बच्चों से गुफ्तगू है, और इसे आप जरा ओवरऑल देखें तो आप नहीं समझेंगे कि ये बिल्कुल उनको पढ़ाया गया है, ये समझाया गया है। तो उसके बाद उन्होंने किया, अगर पढ़ाने समझाने से तो फिर इलेक्शन कमीशन गलती ना करता, फिर इस किस्म की जो कटिंग्स है वो सामने ना आ रही थी। लेकिन बच्चों का ये नेचुरल फ्लो है, इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं जरा मुलाहिजा फरमाएं। शनाख्ती कार्ड बने हुए इसे सपोर्ट करें केरी पार्टी को करें दिल्ली तौर से ताकू केड़ा लीडर चंगा लगदे। अच्छा इमरान खान चंगा लगदे हिंदी वजह के इंसाफ है, चोर करनी हिंदी अलकार जिमें सारे धांधलियां करने रह गए, जी में करने रह गए, शहबाज शरीफ वाले अच्छा चोर ना धांधलियां इतना थी नहीं रह गए। अच्छा अच्छा इतना के को जितवाए फरूक मालना को जितवाए। अच्छा ठीक है।
ना धांधला किवें कीते ने मिसाले मिसाले हुण नवाज शरीफ दा 31 वोट हाँ ते इमरान खान दा 90 ठीक है भला हुण ए इवें लिखी ने ना 31 भला को ए इवें चेक करन बन गया 81 ठीक है 90 को ला ए इवें करते इवें चेक करन बन गया 80 जीत कौन गए सच्ची गल है बिल्कुल ये तो ज्यादती है बिल्कुल हाँ ये तो ज्यादती है ना वाला संपेट लाल करे ने दुबली इमरान खान जीते तो वाला इन्हें नवाज शरीफ को कुत्ता बनावे ठीक है तुसा हुन मकसद है फुली तौर ते इमरान खान को सपोर्ट करेंगे मुझे सपोर्टर हो जी हाँ ना अगर तक वो देवें 10,000 रुपया बिल्ली तुसा नून दे पास थी मुझे बोला क्या करे सो साकू तो ने सोने दा ट्रक जो बात देवने ना इन नाल नहीं चले ठीक है अगली जो फुटेज है वो एक फकीर की है। फकीर जनाब फुटपाथ पर सोया हुआ है, सर्दियों के आपको पता है दिन है, और उसने अपनी पोटली जो है वो पैसों की वो भी उसमें छुपा कर उसको उसने अंदर रखा हुआ है। लेकिन उसके पासा पलटने से जनाब वो जो पोटली है वो सामने आई है और सामने 5,000 के नोटों की गड्डी बाकायदा वो नज़र आ रही है। ये फुटेज ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये पाकिस्तान का जो कितना अमीर तरीन फ़कीर है। हमारे यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होते हैं और किसी को हाथ किसी के आगे नहीं फैलाते, लेकिन जब आप ज़मीर को दूर फेंकते हैं और हाथ फैलाने पे आ जाते हैं तो फिर इस किस्म की सूरत हाल होती है। ये मुलाहिज़ा फरमाएं। ये हमारे मुल्क के भिखारी हैं और इनके ये सूरे बड़े बेफिक्र हो गए और इनकी जो गड्डी है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई पीछे की तरफ आ गई पोटली के साइड पे। ये देखें आप साफ नज़र आ रहा है 5,000 रुपये की नोटों की गड्डियाँ, इसके अलावा अंदर नोट और भी हैं। ये भिखारी है मुल्क के हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोइट्री आजकल बहुत हो रही है और हमारे बाबा जी वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त शायरी कर रहे हैं। पहले उन्हीं की ज़बानी आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो वोट चोरों को क्या कह रहे हैं और किसको जोड़ का कह रहे हैं, और फिर इन्हीं की शायरी है जनाब वो शुएब शाहीन साहब एडवोकेट की ज़ुबानी भी सुने और देखें कि हमारे यहाँ किस ये सियासी शऊर जो है किस सतह पर जा रहा है। तो बाबा जी और शुएब शाहीन साहब। जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का, जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का, सोचो जरा ये कत्ल है 25 करोड़ का। झुका नहीं बिका नहीं वो डट के है खड़ा, पहला मिला है शख्स उनको उनके जोड़ का। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है, चंद अशार में पढ़ना चाहूँगा। उन नाजायज़ औलाद, उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, बेज़मीरों को खबर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक शाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। जी जनाब, तो ये हमारी आज की गुजारिशात थी। अपनी राय का इजहार करें, अपने कमेंट करें, अपनी राय दें और तबसरा करें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट लाजमी करें इस मुल्क के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।